मेरा नाम आमना है और मैं 15 साल की लड़की हूँ। मेरी चाची और मेरी अम्मी की ख़ानदानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे की इतनी बड़ी दुश्मन हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मेरी अम्मी ने चाची की बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया था। 2 दिन बाद इसका निकाह था। इस बात पर चाची और अम्मी के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। चाची ने अम्मी को धमकी दी कि वो इनसे बदला ज़रूर लेगी। अम्मी चाची की धमकी से डर गई और मुझे घर से बाहर जाने से मना कर दिया। मुझे अम्मी की यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी। मुझे अब चाची ठीक और अम्मी गलत लगने लगी थी क्योंकि इन्होंने चाची की बेटी के साथ जुल्म किया था। मैं बच्ची थी, इन सब बातों को ठीक तरह से समझ नहीं सकती थी। जो नज़र आता इसे ही सच मान लेती। स्कूल से घर वापस के रास्ते पर चाची का घर आता था। मैं इनके घर के पास से गुजर रही थी कि मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं आगे बढ़ने लगी तो सोचा चाची के घर चली जाऊं और देखूं वो क्यों रो रही हैं। मैं जब घर में दाखिल हुई और चाची से पूछने लगी कि वो क्यों रो रही हैं, वो कहने लगी इन्हें डॉक्टर के पास जाना है मगर साथ जाने वाला कोई नहीं है। अच्छा आए चाची, मैं आपको डॉक्टर की दुकान तक छोड़ देती हूँ, मैंने हमदर्दी से कहा और चाची को अपने साथ ले गई। और डर भी रही थी कि अगर अम्मी को मालूम हुआ तो वो मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलने लगी। डॉक्टर के जाने का कहकर चाची मुझे एक वीरान जगह पर ले आई। चाची, यहाँ तो कोई डॉक्टर का क्लिनिक नहीं है, मैंने खौफजदा अंदाज में कहा। अचानक एक गाड़ी हमारे पास आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी बाहर निकला। चाची ने मुझे इसकी तरफ फेंक दिया और इस आदमी ने चाची को मेरे बदले बहुत से पैसे दिए। ये देखकर खौफजदा हुई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी मगर इस आदमी ने मुझे बेदर्दी से पकड़ लिया। चाची, आप मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझे इस आदमी के हवाले मत करें। मैं इनके सामने हाथ जोड़कर बोली, तुझे तेरी माँ के गुनाहों की सज़ा दे रही हूँ। इसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया, बदले में मैंने इसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब तू हर मर्द का निशाना बनेगी, चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो आदमी मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे मालूम नहीं था वो आदमी मुझे कहाँ ले जा कर फेंकेगा। कुछ देर बाद वो मुझे एक घर ले आया गया जहाँ मर्द और औरतें एक साथ बैठकर सरेआम शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। इन्हें देखकर मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। एक मोटे बदन की औरत मेरे पास आई और मेरी बाजू से मुझे खींचकर एक कमरे में ले आई। कमरे में मौजूद एक लड़की से कहने लगी, इसके कपड़े उतार कर इसका सब कुछ देखो और मुझे बताओ किस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सुनकर मेरा जिस्म खौफ से कांप गया। मैं नहीं नहीं कहते हुए पीछे की तरफ भागी मगर इस लड़की के मुझे पकड़कर मेरे कपड़े फाड़ कर हवा में उड़ा दिए और फिर मेरा सब कुछ देखने लगी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी और दिल में चाची को बद्दुआ देने लगी कि जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया वही इनके साथ हो। मेरा जायज़ा लेने के बाद इस औरत ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और कहने लगी, इस इंजेक्शन से तुम जल्द जवान हो जाओगी। इसकी बात बिल्कुल ठीक साबित हुई। मैं हर दिन उम्र से बड़ी लगने लगी थी। मेरे जिस्म में उभार पैदा हो रहा था। एक माह में ही मैं बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की बन गई। मैं अपने कमरे में थी जब कमरे में एक दरमियान उम्र का मर्द दाखिल हुआ। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं इसके इरादे समझकर खौफज़दा हो गई और वहाँ से भागने लगी मगर इस आदमी ने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और ख़ुद भी मेरे ऊपर जा गिरा और फिर 4 घंटे तक मुसलसल मेरे साथ हॉकी मैच खेलता रहा और मुझे चूहे की तरह नोचता रहा और इस कदर नोचा मुझसे सहारे के बिना उठकर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी मोटी मालकिन मेरे पास आई और कहने लगी, तू पहली लड़की है जिसने 4 घंटे में 4 लाख रुपए कमाए हैं। अब हर दिन सुबह शाम तैयार रहना। अपना फैसला सुनाकर वो वहाँ से चली गई। मैं चीख चिल्ला कर रोने लगी और नमाज़ पढ़कर अल्लाह से इंसाफ और बदले की भीख मांगने लगी। मेरी बेहया चाची ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की थी, मुझ मासूम के साथ जुल्म किया था। मैंने क्या बिगाड़ा था इसका जो इसने मुझे हवस के मारे कुत्तों के सामने लाकर फेंक दिया। मैं अल्लाह से दुआ मांगते मांगते ही सो गई। सुबह जब सोकर उठी तो मेरे बेड पर एक मजीद हवस का मारा लड़का लेटा हुआ था। मुझे नींद से बेदार देखकर वो मेरे नज़दीक आया और यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा और फिर मेरे साथ वही
पर हॉकी मैच खेलने लगा। मैं इसे जितना रोकने की कोशिश करती वो इतना जोश में आ जाता। आखिरकार 2 घंटे की लड़ाई के बाद इसने मुझे छोड़ दिया। मैं रोते हुए घर से बाहर की तरफ भागी। अभी अंधेरा ही था, परेशान तरफ फैला हुआ था। सूरज निकलने में वक्त था, सब सो रहे थे। मैं फटे हुए कपड़ों में ही बाहर की जानिब भागी। इस लड़के ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं भाग रही हूँ। गेट पर सोया चौकीदार भी जाग गया और मुझे पकड़ लिया, और मोटी औरत भी वहां आ गई और मुझे सरेआम मारने लगी। मुझे इबरत का निशान बनाने के लिए मेरे कपड़े मुझसे अलग कर दिए। मेरा दिल चाहा मैं भी अभी अपनी जान दे दूं, मगर मेरी किस्मत में अभी मजीद जलील होना लिखा था। इस औरत ने मुझे कमरे में लाकर बंद कर दिया और कहने लगी, घर से भागने की मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मुझे अपने अम्मी अब्बू की शिद्दत से याद आ रही थी। मुझे अब पछतावा हो रहा था कि मैंने अम्मी की बात क्यों नहीं मानी। मुझे चाची से दूर रहना चाहिए था। मैं यही सोच रही थी जब 2 मर्द एक साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखकर मैं अपनी सजा समझ गई। वो लड़के सारा दिन मेरे पास ही कमरे में रहे, बारी बारी हॉकी मैच खेलते रहे, तो कभी एक साथ खेलते रहे। मेरी हालत इस कदर ख़राब कर दी कि मैं बेहोश हो गई और एक दिन पूरा बेहोश रही। मेरा वजूद अंदर से इस कदर थक गया था कि अगर कोई अब मुझे हाथ भी लगाता तो मेरी जान निकल जाती। जब मैं होश में वापस आई तो एक लड़की मेरे पास थी। मैं इसके गले लगकर खूब रोई और इससे इस्तआ करने लगी कि वो मुझे यहाँ से निकाले। वो अफसोस लहजे में बोली कि अगर ये मुमकिन होता तो मैं खुद कब का भाग जाती। ये वो दुनिया है, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मगर तुम परेशान मत हो, अब 1 माह तक कोई भी आदमी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। इसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला। ये कमरे में कौन लड़की चीख रही है? मैंने पूछा। नई लड़की आई है, तुम्हारी जगह इसको दे दी गई है, इस लड़की ने कहा। मुझे सुनकर दुख हुआ। जब कुछ देर बाद इस लड़की को मेरे कमरे में लाया गया, इसकी शक्ल देखकर मैं खुशी से हंसने लगी। वो लड़की मेरी चाची की बेटी थी। तुम्हें भी तुम्हारी माँ ने बेच दिया क्या? मैंने तंज से पूछा। वो हैरान रह गई और बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी माँ की हरकतों से बेखबर थी। मैंने इसे सब सच बताया तो वो रो पड़ी और बोली, ताई ने मेरा रिश्ता इसीलिए तोड़वाया था कि वो लड़का लड़कियों को बेचता था। मगर अम्मी को ये बात समझ नहीं आई और मेरी इससे शादी करवा दी और इसने मुझे बेच दिया। मेरी माँ के गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई। इसने रोते हुए कहा। मैंने इसे सीने से लगा कर इसे तसल्ली दी। हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब करने वाली एक ही औरत थी। मैं 1 माह के लिए आज़ाद हूँ। इसी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर मैं वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगी और तब तक बनाती रही जब तक मुझे आज़ादी मिल नहीं गई।